देखिए बिहार में बहुत सारा प्रतिभा छुपा हुआ है, खासकर गांव में प्रतिभा का कमी नहीं है, लेकिन यहाँ पे उसका उचित सामान नहीं मिल पाता है, उचित स्टेडियम नहीं मिल पाता है, उचित खेल का व्यवस्था नहीं मिलता है, इसके चलते नहीं कोच नहीं मिल पाते हैं जो सिखाएं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल आपके बात पर मैं सहमत हूँ। तो जब हम लोग यहाँ से चुनाव जीतेंगे तो हम लोग उस समस्या का समाधान करने का कोशिश करेंगे। किसी को क्रिकेट में रुचि है तो उसको बैट दिलवाया जाए, उसको बॉल दिलवाया जाए, किसी का कैरम में रुचि है तो उसको कैरम बोर्ड दिलाया जाए, कोई वॉलीबॉल खेलता है तो उसको वॉलीबॉल नेट का व्यवस्था कराया जाए। उसको ये देने से मतलब नहीं है, देने के लिए कोई भी दे सकता है, लेकिन एज गुड टीचर रेस वही घोड़ा जीतता है जो उसका घोड़सवार बेहतरीन होगा। जी जी तो मैं इसके बारे में, सिखाने के बारे में, स्टेडियम के बारे में बात कीजिए ना। देने वाला तो कोई भी दे सकता है। बिगुल बच चुका है, यानी कि आप पीला पत्ती मेरे हाथ में देख रहे होंगे। पीला पत्ती का ये मतलब है कि महाशय जो व्हाइट शॉर्ट में दिख रहे हैं ये नेता है। पंचायती चुनाव का बिगुल बच चुका है, सभी लोग अपना रोजी रोटी सेकने में लग गए, यानी पंचायती वाला। तो महाशय से बात करेंगे, पेशे से लगते हैं शिक्षित कैंडिडेट है, तो इस विषय में बात होगा। इनका ये एजेंडा है आज का जन आशीर्वाद यात्रा। डुमरिया पंचायत में है। तो सबसे पहले सर आपका नाम। सबसे पहले तो आपका चैनल को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आपने ये पंचायती चुनाव का कवर करने का जो काम कर रहे हैं। मेरा नाम टूना कुमार पाल हुआ और यहाँ से बीडीसी का प्रत्याशी हूँ। आप है या आपकी पत्नी है? नहीं, माताजी चुनाव लड़ रही हैं, लेकिन फेस मेरा ही है। फेस आपका है, यानी कि आप उनके उत्तराधिकारी हैं। तो चलिए सबसे पहला सवाल लेते हैं। आपके मुद्दे जो इसमें लिखे हैं जातिवाद, तो जातिवाद पे आप क्या विशेष वर्क करने वाले हैं? देखिए हम लोग जाति का नहीं, जमात का हम लोग राजनीति करते हैं। यहाँ सब धर्म और सब समाज को लेके एक साथ हम लोग लेके समाज में चलते हैं। ये सभी लोग कहते हैं सर, आप में क्या अलग बात है? नहीं, देखिए अभी हमारे जन आशीर्वाद यात्रा चल रहा है, इसमें हर समाज का लोग होंगे। ये ठाकुर जी हैं, ये राजपूत समाज से हैं, कोई यादव समाज से है, तो हर समाज का लोग, कोई कुशवाहा जिलो है, तो हम लोग हर जाति को जातिगत हम लोग राजनीति नहीं करते, मतलब जाति मुक्त करना है। जी जी ये संभव है? आपको लगता है ये सारी चीजें हो पाएगी? लोगों के दिमाग से ये निकल जाएगी? देखिए हम सब युवा अगर इस पे पहल नहीं करेंगे, प्रयास कर रहे हैं। बिल्कुल सही बोल रहे हैं टूना जी, आप बोल रहे हैं कि ये प्रयास करेंगे। चलिए पहला सवाल आपसे लेता है, आप शिक्षा के क्षेत्र में क्या काम करेंगे? देखिए यहाँ ये बिहार में ही शिक्षा का स्थिति बहुत खराब है। आप देखे होंगे जब सेशन चल रहा था, हम लोग विधायक जी का समर्थक भी रहे हैं और उनसे बार बार हम लोग ये अपील भी करते हैं कि बैकुंठपुर में जहाँ भी शिक्षा का बहुत सी स्थिति खराब है, लेकिन जब हम चुनाव जीतेंगे तो खासकर डुमरिया पंचायत में टाइम से टीचर लगा के स्कूल में। आप शिक्षित हैं? जी मैं भी शिक्षक हूँ, बीएससी। क्या है आपका ये डिग्री? बीएससी किया हूँ और इंडस्ट्रियल सेफ्टी से भी मैं ऑनर्स किया हुआ हूँ। तो देखिए यहाँ पॉइंट नोट करने वाली है, यहाँ की जनता के लिए एक पढ़ा लिखा व्यक्ति अपना कैरियर दाव पे लगा के राजनीतिक में आ रहा है तो कुछ ना कुछ बेहतर होगा। तो ऐसे कैंडिडेटों के लिए मैं समर्थन करता हूँ, स्पेशली मैं। तो मैं आगे इस कड़ी में बढ़ता हूँ। तो क्या आप उसके लिए, आपने बोला कि आप प्रयास करेंगे, क्या जो गरीब बच्चे हैं उनके लिए क्या प्लानिंग रहेगा, जिनके पास दे आर नॉट एबल टू टीच, दे आर नॉट एबल टू पे द फीस, उसके लिए क्या प्लान रहेगा? देखिए हम लोग शुरू से ही इसके लिए काम करते रहे हैं और जैसे मतलब कोई काम जो आपने किया? अभी 15 अगस्त में, फिलहाल ही 15 अगस्त में मुसहर टोली में हम लोग कलम किताब का वितरण किए हैं। ऐसा कहीं भी इसके पहले भी किए हैं कि पंचायत का है इसलिए चुनाव? नहीं, पंचायत का नहीं है सर, हम लोग इसके पहले भी प्रयास करते रहे हैं। हमारा फैमिली ही राजनीति में रहा है और हम लोग शुरू से ही लोगों को मदद करते हैं, लोगों के बीच में रहते हैं। जहाँ जिसका कोई समस्या होगा तो हम लोग उसका समाधान करने का कोशिश करते हैं। अपने से होता है तो उतना करते हैं, नहीं होता है तो अपने बड़े जो हमारे लोग हैं उनसे भी मदद मांग के, लेकिन समाज का कैसे भी हम लोग सेवा करते हैं और मदद करते हैं हमेशा। शिक्षा के क्षेत्र में लड़कियों के लिए, जो गरीब लड़कियां पढ़नी चाहती है, बेहतर कोर्स करना चाहती है, उसके लिए क्या प्लान है? देखिए हम लोग शिक्षा के क्षेत्र में जो भी बच्चे असमर्थ हैं फीस देने के लिए या स्कूल जाने में उनको कोई तकलीफ है, हम लोग यहाँ से चुनाव जीतेंगे तो उन लोग को अलग से व्यवस्था करके, प्राइवेट टीचर भी बहुत सारे मिल जाते हैं, उनको एक जगह ट्यूशन कराने का सुविधा हम लोग प्रयास करेंगे। देखिए वादा, आप भी पढ़े लिखे हैं सर, आप टीचर, आप भी 1 घंटा अगर सप्ताह में कम से कम 3 दिन या 2 दिन पढ़ाएंगे तो आपके जो पंचायत का है काफ़ी विकास होगा। उसके लिए क्या आपके बारे में कुछ दिमाग आया? बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं कर सकते हैं, अगर इससे टाइम मिलता है। अभी तो फिलहाल राजनीति का जो चुनावी अभियान चल रहा है, इससे जब मिलेगा तो हम लोग जरूर फील्ड में ही रहने वाले आदमी हैं, क्योंकि हम लोग गांव में ही रहेंगे और गांव का समस्या देखेंगे तो 1 घंटा कोई समय निकलना बड़ी बात नहीं है।
उसमें निकाल के जितना मदद हो सके हम लोग अपने माता बहन बच्चे और बचिया भाई बहन को हम लोग जरूर शिक्षित करने का प्रयास करेंगे। चलिए, अब ये हो गया आपका शिक्षा। अब आपने एक मैनिफेस्टो में लिखा हुआ था खेल के बारे में, तो खेल कूद के बारे में क्या प्लानिंग है? क्योंकि बिहार का जो खेल कूद का जो व्यवस्था है और राजनीति का जो माननीय सुशासन बाबू जो खेल कूद में आपने डाल दिया है कि ये मंत्री का लड़का है, ये खेलेगा, आपके बजाय टैलेंट दबा दिया जा रहा है, तो उसके लिए आपका क्या प्लानिंग है? देखिए, बिहार में बहुत सारा प्रतिभा छुपा हुआ है, खासकर गांव में प्रतिभा का कमी नहीं है, लेकिन यहाँ पे उसका उचित सामान नहीं मिल पाता है, उचित स्टेडियम नहीं मिल पाता है, उचित खेल का व्यवस्था नहीं मिलता है, इसके चलते कोच नहीं मिल पाते हैं जो सिखाएं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, आपके बात पर मैं सहमत हूँ। तो जब हम लोग यहाँ से चुनाव जीतेंगे तो हम लोग उस समस्या का समाधान करने का कोशिश करेंगे। किसी को क्रिकेट में रुचि है तो उसको बैट दिलवाया जाए, उसको बॉल दिलवाया जाए, किसी का कैरम में रुचि है तो उसको कैरम बोर्ड दिलाया जाए, कोई वॉलीबॉल खेलता है तो उसको वॉलीबॉल नेट का व्यवस्था कराया जाए, उसको ये फील्ड का देने व्यवस्था से कराया मतलब नहीं है, देने के लिए कोई भी दे सकता है, लेकिन एज गुड टीचर रेस वही घोड़ा जीता है जो उसका घोड़सवार बेहतरीन होगा। जी जी। तो मैं इसके बारे में, सिखाने के बारे में, स्टेडियम के बारे में बात कीजिए ना। देने वाला तो कोई भी दे सकता है या बच्चे भी खरीद लेते हैं। देखिए, इस मुद्दे पे हमारे माननीय विधायक प्रेम शंकर यादव जी से भाई बात चल रहा है और बात हुआ भी है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्रेम शंकर जी से बोलिए कि पूरे बैकुंठपुर में एक बेहतरीन स्टेडियम और बेहतरीन कोच वहाँ अवेलेबल कराएं। मैं उनसे आग्रह करके आपको उसका शुभारंभ में आपको जरूर बुलाएंगे। 2 साल के अंदर टेक्नवास के आजू बाजू हम लोग स्टेडियम लगाने का काम करेंगे और उसमें ये आपको आपका वादा है? जी वादा है। और विधायक जी से जबरदस्ती हम लोग कैसे भी करके संसद में इसको आवाज़ उठा के और मुख्यमंत्री से उनको लेटर लिख के और चाहे खेल मंत्री से मिल के यहाँ टेक्नोमास में लगाने का हम लोग काम करेंगे। विधायक जी से विशेष आग्रह करेंगे और हमारे जनता भी आग्रह करेगी उनसे। देखिए, ये पंचायती चुनाव लड़ रहे हैं लेकिन इनका सोच बहुत ज़्यादा है। ये चीज़ होता है युवाओं में और ये सोच होती है युवाओं में जो सोच सारी चीज़ें दाव पे लगा के आते हैं। इनका सोच है कि मैं केवल गांव के लिए नहीं अपने जिले के लिए कुछ करूंगा, तो ये होता है। चलिए आगे इस कड़ी में बढ़ते हैं। कुछ आपका आइडिया है रोजगार के बारे में कुछ ऐसा? देखिए, बिहार में तो रोजगार ही बहुत चौपट है और कोरोना में रोजगार तो सफा समाप्ति हो गई है। लेकिन सरकार का मनरेगा है, लेकिन काम नाम का मनरेगा है। आप भी जानते होंगे, आप भी रिपोर्टिंग करते हैं, हर जगह घूमते होंगे, हर प्रतिनिधि से मिलते होंगे। यहाँ मनरेगा के नाम पे क्या होता है आप जानते हैं। लेकिन सरकार का योजना है, लेकिन उसका धरातल पर उतारने वाला जनप्रतिनिधि होता है। अगर जनप्रतिनिधि ईमानदार हो और मेहनत से काम करे तो उसको मनरेगा के तहत भी रोजगार दिया जा सकता है, लेकिन उसमें काम करने की काबिलियत होना चाहिए और उसको पॉजिटिव होना चाहिए। अगर आदमी धन कमाने के लिए अगर राजनीति में आता है तो उसके लिए राजनीति जगह नहीं है सेवा करने के लिए। तो अगर हम लोग यहाँ आएंगे चुन के तो हम लोग कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा मनरेगा में कवर करने के लिए हमारे क्षेत्र में हो या ना हो, लेकिन यहाँ जो भी मुखिया जीतेंगे, जिला पार्षद जीतेंगे, उनसे ताल में लगा के कोऑर्डिनेशन बना के और हम लोग क्षेत्र का विकास करने का काम करेंगे। रोजगार भी छोटा छोटा जो कुटीर उद्योग भी लगाने का काम करेंगे कि महिलाओं के लिए। देखिए, महिलाओं के लिए जीविका चल ही रहा है, सिलाई सेंटर भी चल रहा है सर। मोमबत्ती का फेंटे की सारी चीज़ों पे फोकस पूरा रहेगा सर, पूरा रहेगा। ये हमारा विधायक जी का ही मैनिफेस्टो है। ये सभी लोग कहते हैं कि हम करेंगे। आप में क्या खासियत बात है कि लोग आपको चुनेंगे? सभी लोग कहते हैं कि मैं जीतने के बाद ये करूंगा वो करूंगा। आप में ऐसा कुछ ऐसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट बताइए जो आपको लगे कि हाँ ये आदमी जीतेगा तो करेगा। देखिए, हम युवा हैं, हमको यहाँ राजनीति में पैसा नहीं कमाना है सर। 2 मिनट समय दीजिएगा, क्योंकि हम मैनेजर रह गए हैं। आदित्य बिरला में मैनेजर पोस्ट पे मैं सेफ्टी से काम भी करता था। फिलहाल 1.5 साल पहले हमने आया था विधायक जी का चुनाव में और वहाँ से हमने फैसला किया है कि अपने रोजगार छोड़ के और जनता के साथ इसलिए लगे हैं कि जो कोई भी हॉस्पिटल में जाता है तो उसको उचित इलाज नहीं आता है। किस लिए कि उसका गाइडेंस करने वाला कोई लोग नहीं है। सदर अस्पताल में लोग करा रहे हैं, कोई नहीं है डॉक्टर सुनने वाला। हम लोग जैसा जनप्रतिनिधि यहाँ से चुन के आएंगे तो हम लोग सड़क से लेकर सदन तक और डॉक्टर पर जाके अनशन करके ज़बरदस्ती उन लोग को काम करवाने का काम करेंगे। चाहे ब्लॉक हुआ या कहीं जिला में काम हुआ तो हम लोग जाके, युवा हैं तो हम लोग जा सकते हैं कहीं भी। 12 बजे रात भी हम लोग जाके पब्लिक के बीच में काम कर सकते हैं। जुनून है, वो जोश है, तो हम लोग उस जोश और जुनून को फिर ध्यान में रखते हुए और ये पूरा लोगों को सेवा करने के लिए हम लोग संकल्पित हैं। शादी हो गई है? जी, शादी तो अभी हुआ है। समाज सेवा करते हैं? जी बिल्कुल करते हैं। बीवी खुश रहती है? देखिए अभी परिवार का और जहाँ तक सवाल रहा, देखिए परिवार में भी हम लोग समय देते हैं। समाज और परिवार को ही लेकर न चलना है, यही तो राजनीति है। बीवी फोर्स करती है कि आप जाइए समाज के लिए? क्योंकि समाज सेवा में अक्सर रात को भी 2 बजे रात को भी कॉल आते हैं। देखिए, वो भी शिक्षित है और हमारे मोटिव को भी जानती है, तो इसके लिए ऐसा नहीं है। लाइफ पार्टनर है बीवी, तो उनको भी हम समझाते हैं
कि आदमी इस जन्म में आया है तो कुछ ऐसा काम करके जाए कि कुछ लोग याद करें। इसके लिए हम उनको भी हमेशा ये समझाते रहते हैं कि हमारे सेवा करने से किसी का भलाई होता है, अगर हमारे जाने से किसी का उचित इलाज हो जाता है, हमारे जाने से किसी का पंचायती निपटारा होता है, हमारे जाने से किसी थाना में बचाव होता है किसी आदमी को, तो हम उसको जाने के लिए हम लोग जो आशीर्वाद मिलता है उन जिनके लिए हम काम करते हैं वाकई में बहुत अच्छा लगता है। चलिए, अगर आप ये सारी चीज़ें जो आपका मैनिफेस्टो अगर नहीं करते हैं तब देखिए 2 साल के अंदर या 3 साल, देखिए सर, चुनाव 5 साल के बराबर आ जाता है। अगर हम वादा करके अगर छल से चुनाव अगर जीत जाते हैं, 5 साल फिर हमको आना है, क्योंकि हम युवा हैं। एक बार चुनाव करके हमको नहीं जाना है। हमेशा अभी हमारा करियर 28 साल है और हमेशा हमको रहना है फील्ड में। 60 साल तक आदमी का एवरेज आयु होता है, 60 साल राजनीति करना है। तो आज अगर हम छल से किसी का वोट लेंगे तो आगे क्या होगा? इसके लिए हम लोग उसमें आते नहीं है। जो मैनिफेस्टो है वाजिब मैनिफेस्टो है और उसके तहत हम लोग काम भी करेंगे, उससे भी बढ़ के काम करेंगे और यहाँ आदर्श पंचायत बनाने का हम काम करेंगे। चलिए, इनका कहना है कि ये आदर्श बनाएंगे। आप देख रहे थे बात आपकी। सर, अंत में आपका पंचायत का नाम और आपके जो कैंडिडेट हैं उनका नाम और कोई अंतिम अपील। देखिए, ये डुमरिया पंचायत है, ग्राम पंचायत राज डुमरिया है और ये माता जी चुनाव लड़ रही है, कलावती देवी उनका नाम है। मैं उनका सुपुत्र हूँ, टूनापाल मेरा नाम है। और मैं अपील यही करूँगा हमारे वोटर से कि युवा पे आप लोग एक बार विश्वास दिखाइए और जितना आप विश्वास दिखाइएगा उससे बेचिएगा नहीं, वोट बेचिएगा नहीं। जो शिक्षित उम्मीदवार हो, जो आपको पसंदीदा हो, मैं आपसे एक अपील करना चाहता हूँ, उसको समझ के वोट करिएगा। आप हमको वोट दीजिएगा तो आपका वोट व्यर्थ नहीं जाएगा। आपको दिन रात मेहनत करके उससे दुगुना आपको लौटाएंगे। आप एक कदम हमारे साथ बढ़िएगा तो 4 कदम आपके साथ बढ़ के क्षेत्र का विकास करने का हम काम करेंगे। जी, 500 में तो देखिए हमारे जनता बहुत समझदार है, ये लोग बिकने वाले लोग नहीं। चलिए, कैमरामैन करण के साथ आप देख रहे थे बात आपकी। मैं दीपक सिंह कश्यप, धन्यवाद।